फिर दूसरा प्रश्न किन्हीं का है, हमसे दीक्षा लेनी है पर हम अभी देते नहीं हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज दीक्षा देते हैं, जिसकी भी इच्छा प्रकट होती है हम निवेदन करते हैं कि उनसे ले लीजिए। आपको हम में गुरुत्व का दर्शन हो रहा है तो हमको जिन्होंने गुरु रूप में दिखाया वो हमारे गुरु हैं, आप उन्हीं से दीक्षा ले लीजिए। हमारी दीक्षा लेने का क्रम कभी बनता है, कभी मन होता है, कभी नहीं होता। हम अभी स्पष्ट नहीं है इस रूप में कि हमको दीक्षा देनी चाहिए कि नहीं। इसलिए अगर प्रतीक्षा कर सको तो करिए, पता नहीं कब मन हो जाए। और मन नहीं होगा, हमारे लाल जी आज्ञा नहीं कर रहे हैं अभी हमें। पिताजी महाराज का तो भाव है, हमारे संप्रदाय के आचार्यों ने भी निवेदन किया है, पर हमें शायद आप लोगों में नहीं, अपने अंदर अभी लगता है कि हम अभी योग्य नहीं बने हैं कि हम गुरु बन जाएं। इसलिए हम केवल दिशा दे रहे हैं, आप कथा ही सुन लीजिए, वही हमारी गुरु दीक्षा है। हमारे कहे गए जो भाव हैं कथा के, उनका आप पालन करने लग जाइए, यही हमारी गुरु दीक्षा है। बाकी ठाकुर जी आज्ञा करेंगे तो फिर जब देना प्रारंभ करेंगे तो आ जाइएगा। पर हम पहले ही बता दें, हम बड़े गुरु बनेंगे तो बड़े स्ट्रिक्ट वाले बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। हमने सोच रखा है कि हम गुरु दीक्षा भी परीक्षा लेकर के देंगे। पहले परीक्षा होगी और परीक्षा में जो पास होगा उसी को गुरु दीक्षा मिलेगी। मतलब ऐसे नहीं राह चलते पहुंच गए, महाराज जी शंख चक्र दे दो, गुरु मंत्र दे दो, हो गए कल्याण, फिर भूल भाल गए बाद में। अरे ये बहुत बड़ा अपराध है। आपको तो कुछ नहीं होगा, पर जिसने दीक्षा दी उसको दंड मिलेगा कि तुमने बिना अधिकार जाने कैसे दीक्षा दे दी। तो इसलिए आप लोग कथाएं सुनते रहिए, एक एक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और पालन कीजिए। हमारा जब भाव बनेगा तो हम देंगे, और तब तक प्रतीक्षा नहीं है तो पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, आप उनसे दीक्षा ग्रहण करो। फिर किसी का भाव है कि हम रोज नाम जप करते हैं लेकिन कुछ वजह से रोज फॉलो नहीं कर पाते, नाम जप स्थिर करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपने नाम जप को केवल एक नियम मान रखा है, इसलिए आप रोज नहीं कर पाते। नाम जप को जिस दिन आप जरूरत मान लोगे, जिस दिन आप आदत मान लोगे, जिस दिन आप अपनी रिक्वायरमेंट मान लोगे, उस दिन आप रोज करने लगोगे। अन्न रोज खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी जरूरत बन चुका है। जल रोज पीते हैं क्योंकि जरूरत बन चुका है। अब यहां कई पढ़े लिखे लोग ये भी कह सकते हैं अन्न और जल तो शरीर का पोषण है, नाम से क्या पोषण हो रहा है, इससे क्या पोषण हो रहा है? कुछ भी नहीं, लेकिन इसको भी रोज चलाते हैं ना। अगर आप हमसे तर्क करने आओगे तो हम आपसे बड़े कुतर्की हैं, इसका भी कोई अभिप्राय नहीं है, इससे कोई शरीर नहीं चल रहा है हमारा। लेकिन फिर भी चलिए, जरूरी कॉल्स हैं, जरूरी बातें हैं, वो ठीक है। आप पूरे दिन अगर अनुमान लगाएंगे तो जरूरत इसकी केवल 2 या 3 बार ही थी जो बहुत जरूरी थी, उसके अलावा तो बेफिजूल में यूज किया आपने। जैसे आदत इसकी लग गई है। अच्छा एक बात करो, इसमें एक नया नियम बनाते, चलो जिस दिन नाम जप नहीं कर पाओ उस दिन फोन भी मत चलाना। लो अब करो। क्यों? अब आप लोग विचार करेंगे, फोन चलाना इतना जरूरी है कि उसके चक्कर में नाम जप रोज करोगे? भाई करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो हम यूज ही नहीं कर सकते। तो नाम जप को आप पहली बात तो नियम मत मानिए। देखो, व्यक्ति को जब अपना शरीर बनाना होता है ना, मोटापे से पतला होना होता है, तो वो सुबह घूमना शुरू करता है, जिम जाना शुरू करता है। लेकिन उसको केवल एक मस्ती मजाक में अगर लेता है तो 10-5 दिन बाद छोड़ देता है। लेकिन उसको सीरियस ले लेता है, जरूरत मान लेता है, तो घर में विवाह भी होता है तो भी वो जाता है और जाके करके आता है। जरूरत जब हम किसी वस्तु की अपने जीवन में मान लेते हैं, किसी वस्तु को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में,
तो फिर उसका करना हमारे लिए आवश्यक बन जाता है, उसके बिना हम कर ही नहीं सकते आगे, आदत बन जाती है हमारी। नाम जप नियम नहीं है, आदत बनाइए। नाम जप नियम नहीं है, जरूरत बनाइए। उसके बिना आपका दिन, शुरुआत दिन का कोई कार्य नहीं होगा, ऐसा एक नियम बना लीजिए, नाम जप होगा। जिस प्रकार श्वास लेना, पानी पीना, अन्न सेवन करना आवश्यक है, ऐसे नाम आवश्यक हो जाए। आपने नाम को एज अ ग्रांटेड ले रखा है, इसलिए आप छोड़ देते हो, फॉलो नहीं कर पाते। पर जिस दिन उसको जरूरत मान लोगे, अपने आप होगा, वो नियम बन जाएगा। तो इसलिए जिनका ये भाव है फॉलो नहीं कर पाते, ऐसे फॉलो करो। आपकी जो जरूरत है, जिसको आप कभी नहीं छोड़ते, उसके लिए नियम बना लीजिए, ये तब तक नहीं करूंगा जब तक नाम जप नहीं होगा। तो नाम जप उस बहाने से होगा, और एक दिन ऐसा होगा कि नाम जप आपकी आदत बन जाएगा, नाम जप आपकी जरूरत बन जाएगा, नाम जप आपकी आवश्यकता बन जाएगा। फिर आप कभी ये प्रश्न नहीं पूछोगे कि अब छूटता है। आप हमसे बल्कि ये पूछोगे, नाम जप के चक्कर में महाराज जी हमारा भोजन छूट जाता है, नाम जप के चक्कर में हमारा व्यवहार छूट जाता है, नाम जप के चक्कर में श्रृंगार छूट जाता है, नाम जप के चक्कर में ये छूट जाता है। तब अच्छा है, नाम जप प्रायोरिटी बन जाएगा। तो ये कुछ